नमस्कार, स्वागत है आपका। आज का हमारा टॉपिक है संपादक। आज हम संपादक, संपादन कला, संपादकीय पृष्ठ, संपादकीय लेख, संपादक के गुण व दायित्व के विषय में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। संपादक क्या है? संपादक समाचार पत्र रूपी जलयान का कप्तान होता है। अर्थात जिस प्रकार से जलयान का कप्तान अपने हाथ में पूरे जलयान की कमान रखता है, सभी नाविक उसी के आदेश अनुसार कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार से संपादक समाचार पत्र रूपी जलयान का कप्तान होता है। समाचार पत्र में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं और समाचार पत्र के प्रकाशन से संबंधित, वे सभी उसके निर्देशों की अनुपालना करते हैं। वह समाचार पत्र के विभिन्न क्षेत्रों का संचालन व नियमन करता है। वह संस्था के विभिन्न कर्मचारियों, संवाददाता, उप संपादक, सह संपादक, विज्ञापन प्रबंधक आदि के मध्य समन्वय स्थापित करता है। समाचार पत्र की नीति के परिपालन का दायित्व उसका होता है। जनहित का संरक्षण करना भी उसका होता है। संपादन व संपादन कला के बारे में हम जानेंगे। सामान्य शब्दों में समाचार पत्र में जो कुछ भी छपता है उसका चयन करना और उसका नियंत्रण करना जो कार्य होता है, इस कार्य को संपादक करता है। समाचार पत्र में जो कुछ छपता है उसका चयन और नियंत्रण करने वाला व्यक्ति संपादक कहलाता है। तो ये उसकी एक परिभाषा हो सकती है संपादक की, और संपादक के कार्य की ओर संकेत कर सकती है, लेकिन इससे संपादन कला के विषय में कुछ नहीं पता चलता है। संपादक अपनी जिस विशेष योग्यता के आधार पर, विशेष प्रतिभा के बल पर, परिश्रम के बल पर अपने कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम देता है, उसे संपादन कला कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। संपादकीय पृष्ठ क्या होता है? प्रत्येक समाचार पत्र के मध्य में एक पृष्ठ होता है जिसमें समाचार पत्र के संचालकों की रीति नीति, संपादक के लेख, कुछ स्थायी स्तंभ तथा संपादक के नाम पाठकों के पत्र होते हैं। इस पृष्ठ को संपादकीय पृष्ठ कहा जाता है। प्रत्येक समाचार पत्र में यह पृष्ठ होता है। प्रायः देखने में आता है कि सामान्य पाठक इस पृष्ठ को सबसे अंत में पढ़ते हैं, या बहुत से ऐसे पाठक होते हैं जो इस पृष्ठ को पढ़ते ही नहीं हैं, उन्हें यह अनावश्यक सा लगता है। इस बात का ज्ञान संपादकों को भी होता है, परंतु वे अपने संपादकीय सामान्य पाठकों के लिए नहीं लिखते। वह इस पृष्ठ को उन पाठकों के लिए लिखते हैं जो जनमत को प्रभावित करते हैं या उन्हें लगता है कि वे प्रभावित कर सकते हैं। वे समाज के अग्रणी व्यक्ति होते हैं जिनमें नेतृत्व के गुण होते हैं, जिन्हें बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़े जनसमूह सम्मान की दृष्टि से देखता है, उनकी बातों को धैर्य से सुनता है। ऐसे पाठकों में वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर, साहित्यकार, बड़े व्यापारी, उद्योगपति आदि होते हैं जो सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में समाज का नेतृत्व करते हैं। लेकिन अगर सामान्य पाठक भी संपादकीय को रुचिपूर्वक पढ़ रहा है तो इससे संपादक की कुशलता झलकती है। बहुत से सामान्य पाठक भी होते हैं जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, उतना अधिक कामयाब नहीं हो पाते, ना ही रोजगार उन्हें मिल पाता है, लेकिन पढ़ाई के प्रति अपनी रुचि के कारण वो उन लेखों को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं और अपना एक स्वस्थ नज़रिया उससे निकालते हैं। लोगों के सामने जब आपस में बातचीत करते हैं तो अपने उस ज्ञान को वहाँ पर अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। उनके ज्ञान को निखारने में, उनके ज्ञान को सही दिशा देने में, उनका सही मत तैयार करने में संपादकीय लेखों की बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। तो ये था हमारा संपादकीय पृष्ठ। अब संपादकीय पृष्ठ पर जो छपता है, जो लेख छपते हैं जिन्हें संपादक प्रायः लिखता है, वो संपादकीय लेख होता है। जहाँ तक संपादकीय लेखों का संबंध है, ये एक भी हो सकता है, दो या तीन भी हो सकते हैं। यह लेख समाचार पत्र की रुचि एवं विचारधारा के परिचारक होते हैं। बड़े समाचार पत्रों में इस कार्य के लिए कई व्यक्ति होते हैं जो संपादकीय टिप्पणियों के लिए प्रतिदिन बैठक करते हैं और उसमें तय करते हैं कि किस विषय पर लेख हो और उसके प्रति क्या दृष्टिकोण रखा जाए। इन बहुत से जो व्यक्ति हैं जिन्हें नियुक्त किया जाता है संपादकीय लेख का चयन करने के लिए और उस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए, उसे हम संपादक मंडल कह सकते हैं। छोटे समाचार पत्रों में संपादकीय लेख लिखने का कार्य संपादक करता है, परंतु मध्यम श्रेणी के जो समाचार पत्र हैं, इस कार्य को सहायक संपादक संपन्न करता है।
संपादकीय प्रायः तात्कालिक और महत्वपूर्ण विषयों पर लिखा जाता है। जो समसामयिक घटनाएं होती हैं, जो तात्कालिक घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं पर, लेकिन तत्काल जो घटनाएं घटित होती हैं, समसामयिक जो घटनाएं घटित होती हैं, वो भी कई बार सैकड़ों घटित हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में उन सैकड़ों घटनाओं में से जो महत्वपूर्ण घटना होती है, या जिस क्षेत्र का वो अखबार है, उस क्षेत्र में जो घटना घटित हुई है, जो उस क्षेत्र के लोगों को सबसे अधिक गहरे से प्रभावित करती है या आने वाले दिनों में प्रभावित कर सकती है, उस विषय का चयन किया जाता है संपादकीय लेख लिखने के लिए। अब प्रश्न उठता है कि जो संपादक है, जो समाचार पत्र रूपी जलयान का कप्तान है, या इस संस्था का जो मैनेजर है, प्रबंधक है, उसमें कौन कौन से गुण अपेक्षित हैं। बातचीत करते हैं कुछ गुणों की। पहला गुण निष्पक्षता। प्रायः समाचार पत्र को, पत्रकारिता को, प्रेस को हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र व निष्पक्ष। ये बहुत ज़रूरी है। अगर प्रेस पर, पत्रकारिता पर दबाव है तो भी वह अपने वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगी, और अगर वह निष्पक्ष नहीं है, चापलूस है, किसी एक दल की, किसी एक व्यक्ति की, किसी एक विचारधारा की, तो ऐसी स्थिति में भी हम उसे स्वस्थ पत्रकारिता नहीं कह सकते। तो संपादक का सबसे पहला गुण है निष्पक्षता। संपादक का दृष्टिकोण पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए। संपादक यदि किसी विचारधारा का पक्षधर होता है तो वह अपनी विचारधारा से विभिन्न विषयों के साथ न्याय कभी कर ही नहीं सकेगा। वह समाचार पत्र के स्वामियों और अन्य लोगों के विचारों में सामंजस्य तभी स्थापित कर सकेगा जब वह तटस्थ भाव से वस्तुओं को देखेगा, भले ही उसका स्वामी कैसा ही क्यों न हो जिसके अधीन वह काम कर रहा है। उसे निष्पक्ष दृष्टिकोण बनाए रखना होगा, उन दोनों के बीच में उसे सामंजस्य बनाए रखना होगा। दूसरा जो बिंदु है विषयगत ज्ञान। संपादक को विभिन्न विषयों का ज्ञान होना चाहिए। समाचार पत्र में अलग अलग प्रकार के विषयों से संबंधित समाचार छपते हैं और किसी भी विषय से संबंधित समाचार प्रमुख हो सकता है किसी विशेष दिन। तो ऐसी स्थिति में उन सभी समाचारों को विषय बनाया जा सकता है संपादकीय लेख का, और जिस दिन संपादक उस विषय का चयन करेगा तो ऐसी स्थिति में उसका विषयगत ज्ञान उसके काम आएगा। अगर विषयगत ज्ञान उसका अधूरा है, उस विषय की उसे जानकारी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह अपना स्वस्थ विचार, अपनी जो स्वस्थ विचारधारा है वहाँ पर प्रकट नहीं कर पाएगा, अपने मत वहाँ पर सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। तो विषयगत ज्ञान जरूरी है। तकनीकी ज्ञान, ये समय की मांग है, क्योंकि आज का युग तकनीकी युग है। तो ऐसी स्थिति में जो नई नई तकनीक है, जो हर रोज़ विकसित हो रही है, उस तकनीक से उसे अप टू डेट रहना पड़ेगा। अगर वो इस तकनीक से पिछड़ जाता है तो मान लीजिए उसका अखबार पिछड़ जाएगा, उसका समाचार पत्र इस प्रतिस्पर्धा की जो होड़ है, इस होड़ में कहीं पीछे रह जाएगा। तो उसे तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि पहले बताया जैसे हमने फिर फीचर लेखन के बारे में बात की है, या शीर्षक लेखन के बारे में बात की है, समाचार पत्र की साज सज्जा के बारे में बातचीत की है, विज्ञापनों को सही ढंग से प्रस्तुत करने में बातचीत की है। तो प्रत्येक जो बात है, प्रत्येक जो पहलू है, उसमें तकनीकी ज्ञान मायने रखता है। आगे चलते हैं। नेतृत्व क्षमता। पहली ही पंक्ति जब हमने संपादक के विषय में कही थी कि वो समाचार पत्र रूपी जलयान का मुखिया होता है, कप्तान होता है, उसका जो नाविक दल है उसका मुखिया होता है, या किसी संस्था के मैनेजर की भांति होता है, तो उसमें नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। वह अकेला नहीं है, उसके साथ बहुत से कर्मचारी जुड़े हुए हैं, उसके साथ उपसंपादक, सह संपादक, संवाददाता, अनेक टेक्नीशियन, समाचार पत्र के विभिन्न विभागों में कार्यरत छोटे बड़े अनेक कर्मचारी उसके साथ काम करते हैं। उन सब को साथ लेकर उसे चलना होगा। उनसे अच्छा काम करवाना संपादक का कार्य है। सभी कर्मचारियों से सफलतापूर्वक काम करवाने के लिए नेतृत्व क्षमता का होना अनिवार्य है। भले ही वह तकनीकी रूप से कितना ही सबल क्यों न हो, विषयगत जानकारी उसे कितनी ही अच्छी क्यों न हो, वह एक अच्छा लेखक तब बन पाएगा, लेकिन एक अच्छा संपादक नहीं। अच्छा संपादक बनने के लिए उसका अपने सभी कर्मचारियों के साथ तालमेल होना चाहिए,
उनसे काम लेने की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। कुल मिलाकर उसमें नेतृत्व क्षमता अपेक्षित है। आगे बढ़ते हैं। मधुरता व विनोद प्रियता बहुत गंभीर काम है संपादन। संपादक की वाणी में मधुरता और स्वभाव में विनोद प्रियता होनी बहुत अधिक आवश्यक हो जाती है, क्योंकि बड़ी ही गंभीरता से सभी कर्मचारी काम करते हैं, करने भी चाहिए, क्योंकि बहुत ही अहम ये कार्य है। ये समाज की दिशा को बदल सकता है, समाज में शांति भी स्थापित कर सकता है और छोटी सी चूक से समाज में दंगे भी फैला सकता है, सत्ता परिवर्तन भी कर सकता है, तो लोगों को गलत दिशा पर भी डाल सकता है। तो गंभीर कार्य तो है, लेकिन इतने गंभीर कार्य को करते हुए भी थोड़ा बहुत मधुरता व विनोद प्रियता का जो स्वभाव है वो संपादक में होना चाहिए। कार्य तो गंभीरता से हो, लेकिन उसमें थोड़ी सी मधुरता बनी रही, विनोद प्रियता बनी रही, ये आवश्यक हो जाता है। इससे सभी जो कर्मचारी हैं आपस में उनके स्वस्थ जो संबंध हैं वो विकसित होते हैं और आपसी संबंधों से ही कार्य कुशलतापूर्वक होता है। कुशल प्रबंधक। संपादक का कार्य केवल संपादकीय लेख लिखना या दूसरे जो समाचार हैं, दूसरे लेखकों द्वारा लिखे गए लेख हैं, उन लेखों की जांच पड़ताल करना ही नहीं है, बल्कि समाचार पत्र के प्रकाशन से जुड़े हुए प्रत्येक कार्य का प्रबंधन करना भी उसका कार्य है। अतः संपादन के लिए जरूरी है कि जो संपादक है समाचार पत्र का, वह एक अच्छा प्रबंधक भी हो। धैर्यवान। समाचार पत्र के प्रकाशन का कार्य एक जटिल कार्य है, एक दुरूह कार्य है, बहुत गंभीर कार्य है, बहुत ही कठिनाई से भरा हुआ कार्य है। अतः संपादक का धैर्यवान होना बहुत ज़रूरी है। समाचार पत्र से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं वो कार्य अपनी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन अगर ऐसी स्थिति में थोड़ा बहुत समय ज़्यादा लग जाता है तो ऐसी स्थिति में धैर्य बनाए रखना बहुत अधिक ज़रूरी हो जाता है। ये जल्दबाजी में कार्य किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि समाचार पत्र पूरे समाज को प्रभावित करता है। उसमें छपने वाली प्रत्येक सामग्री पर गहनता से विचार करना जरूरी है। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय समाज के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। गलत सामग्री प्रकाशित होने पर समाचार पत्र की अपनी छवि तो धूमिल होती ही है, समाज की शांति भी भंग हो सकती है। तो ये थे कुछ गुण। अब अंतिम जो बात आ जाती है संपादक के गुणों की, वह है उनका भाषा ज्ञान। स्पष्ट सी बात है कि संपादक का प्रमुख जो कार्य है वह समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाली सामग्री का संपादन करना है। वह निर्णय करता है कि कौन सा समाचार छपेगा, उसकी भाषा किस प्रकार से होगी। वह जांच पड़ताल करता है अन्य लेखों की कि वो समाचार पत्र में प्रकाशित होने लायक है या नहीं है। वो समाचार की पत्र की जो विचारधारा है कहीं उसको खंडित तो नहीं करते हैं, या पत्रकारिता के जो वास्तविक नियम हैं, जो शाश्वत नियम हैं, निष्पक्षता, या फिर दूसरा हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता, इनको कहीं खंडित तो नहीं करते हैं। तो ये तो देखना है ही। तो इसके साथ साथ संपादक का जो प्रमुख जो गुण है वह है भाषा का शुद्ध व विशद ज्ञान। इसमें व्याकरण की जानकारी भी आ जाती है और एक विस्तृत शब्दकोश की जानकारी भी आ जाती है। उस भाषा की पूरी परंपरा की बात भी आ जाती है। उस भाषा से जुड़ी हुई जो विभाषाएं हैं, बोलियां हैं, उन बोलियों की बात भी आ जाती है। उस क्षेत्र से जिस क्षेत्र में समाचार पत्र प्रकाशित हो रहा है उस क्षेत्र की जो क्षेत्रीय आंचलिक भाषा है, उस आंचलिक भाषा और उस अंचल में जो प्रचलित शब्द हैं उन प्रचलित शब्दों की जानकारी भी आ जाती है। तो ये आना बहुत अधिक ज़रूरी है एक संपादक के लिए। संपादकीय लेख वह तभी प्रभावी ढंग से लिख पाएगा अगर उसे भाषा का ज्ञान होगा, और इसके साथ साथ दूसरे जो लेखक हैं उन लेखों की जो है जांच पड़ताल करना वो भी तभी कर पाएगा। तो इसलिए बड़ी सिंपल से साधारण से शब्दों में कि भाषा का उसे शुद्ध, व्यापक व विशद ज्ञान हो। अब संपादक के कार्य क्या हैं, उसके दायित्व क्या हैं, इस पर बातचीत करेंगे। छोटे छोटे वाक्यों में हम बातचीत करते हैं। संपादक का सर्वप्रथम जो कार्य है समाचारों का संकलन करना, उनका चयन करना व उनका प्रकाशन करना। वह अपने विभिन्न स्रोतों के माध्यम से समाचारों का संकलन करता है। उन समाचारों में से अखबार में प्रकाशित होने वाले समाचारों का वह चयन करता है और फिर उनके प्रकाशन की जो पूरी कार्यप्रणाली है उसका निर्देशन करता है। समाचार पत्र में जितने भी लेख छपते हैं उन लेखों की वह जांच करता है।
समाचार पत्र को उपयोगी बनाए रखने के लिए, उसको समसामयिक बनाए रखने के लिए, समाज उपयोगी बनाए रखने के लिए वह यथासंभव प्रयास करता है। इसके लिए वह नए नए प्रयोग भी करता है। जन कल्याण व सामाजिक सरोकार केवल संपादक का ही दायित्व नहीं है, बल्कि वह पत्रकारिता का भी दायित्व है। तो वास्तव में वह एक पत्रकार है और पत्रकारिता के दायित्व को अंजाम देना उसका अपना दायित्व भी है। तो वह कोशिश करता है कि जन कल्याण की जो भावना है वह उसके समाचार पत्र में हमेशा झलकती रहे, सामाजिक सरोकार से संबंधित विभिन्न मुद्दों को वह उठाता रहे, लोगों की जो पीड़ित हैं या किसी नीति से दुखी हैं उनकी आवाज़ वह बनता रहे। समाचार पत्र के आर्थिक ढांचे को मजबूत करने का प्रयास भी संपादक करता है। समाचार पत्र को प्रकाशित करना एक आर्थिक दृष्टि से चुनौती भरा काम है। अगर उसका आर्थिक ढांचा कमज़ोर हो जाएगा तो अधिक दिनों तक समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हो पाएगा। तो अतः आवश्यक है कि उसके आर्थिक ढांचे को मजबूत किया जाए, अधिक से अधिक विज्ञापन उसमें आए, विज्ञापनों की जो दर है वह भी अच्छी खासी हो और इतनी ज़्यादा भी ना हो कि जो विज्ञापनदाता हैं वह उससे कतराने लगें। लेकिन समाचार पत्र का स्टैंडर्ड कुछ इतना ऊंचा हो कि अगर थोड़ी बहुत दर अधिक भी है तो भी जो विज्ञापनदाता हैं वो सहर्ष उसमें विज्ञापन दें। यह तभी हो पाएगा कि समाचार पत्र बहुत अधिक लोकप्रिय हो, जन जन तक पहुंचता हो, करोड़ों पाठक उसे पढ़ते हों। तो ऐसी स्थिति में विज्ञापनदाता सहर्ष उसमें विज्ञापन देंगे। जनता की आवाज़ बनना पत्रकारिता का भी मूल उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। तो संपादक का ये दायित्व बनता है कि वह जनता की आवाज़ बने। उदाहरण के लिए जैसे अब किसानों का मुद्दा है, तो किसानों के मुद्दे को बहुत से समाचार पत्रों ने स्थान नहीं दिया, और कुछ ऐसे भी हैं समाचार पत्र जिन्होंने किसानों की बात तो रखी लेकिन सरकार की बात को नहीं रखा। तो एक स्वस्थ सा नज़रिया हो, सरकार की बात भी उसमें आए, समाचार पत्रों की बात भी उसमें आए। अपनी तरफ से किसी डिसीज़न पर, किसी निर्णय पर संपादक नहीं पहुंचेगा, बल्कि सभी तथ्यों को वहां पर प्रस्तुत करने की कोशिश करेगा। दोनों जो पक्ष हैं उन पक्षों को अपनी अपनी बात कहने का वह पूरा मौका देगा और उनको यथावत पाठकों के सामने प्रस्तुत करेगा, ताकि पाठक खुद निर्णय कर सकें क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन जनता की आवाज़ उसे बनना होगा। अब सरकार और जनता के बीच की कड़ी ये ऊपर वाले बिंदु में ही आ जाती है कि उसे सरकार और जनता के बीच की कड़ी का काम करना पड़ता है। सरकार की जो जनहित की योजनाएं हैं उन जनहित योजनाओं को वह पाठकों तक पहुंचाता है, और इसी प्रकार से पाठकों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को वह सरकार तक पहुंचाता है। इस प्रकार वह दोनों के बीच में कड़ी का कार्य करता है। समसामयिक व समाज उपयोगी विषय पर लेख लिखना संपादक का प्रमुख कार्य, संपादकीय लेख लिखना भी होता है। तो वह जब संपादकीय लेख लिखता है तो ऐसी स्थिति में वह कोशिश करता है कि वह ऐसे विषयों का चयन करें जो समसामयिक तो हों, साथ ही समाज उपयोगी भी हों। तो ये थे समाचार पत्र के समाचार पत्र के संपादक के कुछ दायित्व, जिन दायित्वों पर उसे खरा उतरना चाहिए, तभी उसे एक अच्छा संपादक कहा जा सकता है। धन्यवाद।